दोस्तों आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं नंबर सिस्टम के। आज पार्ट 3 कराऊंगा। जिस बच्चे को ये स्टार्टिंग से समझना हो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथ्स वाले एनडी सर को सर्च करके पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे नंबर सिस्टम का, वहाँ मिल जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज पार्ट 3 में हम ऐड करना सीखेंगे। रूट को ऐड कैसे करते हैं, ऐड करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, उसको कैसे आपस में ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3√2 प्लस 3√5 और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है √3 और प्लस 4√2 और 4√5। तो इसको ऐड करना है आपस में। तो आज हम ऐड करना सीखेंगे कैसे इसको रूट कर नंबर को ऐड किया जाता है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटा दीजिए आप। 3√2 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सेम लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है। ब्रैकेट लगे यहाँ पर ऐड लग जाएगा और ये सब सेम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो सेम है उनको एक साथ लीजिए। रूट में जो भी सेम है उनको एक साथ लिख लीजिए और जो अलग अलग कर लीजिए। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये √2 और ये √2 सेम है, इसको एक साथ लिख लूंगा मैं 3√2 और ये प्लस में √2। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये और ये एक साथ है कि नहीं, √5 तो 3√5 और प्लस में 4√5 इसको एक साथ लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये √2 जो है 3 बार है और ये √2 जो है 1 बार है। जब कुछ ना दिया हो तो 1 बार मानते हैं। तो ये √2 1 बार और ये √2 3 बार। 3 और 1 कितने बार हो गया, 4 बार। 4 बार क्या आया, √2 आया। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, ये √5 यहाँ पर 3 बार है, ये √5 कितनी बार है, 4 बार। तो 4 बार और 3 बार कितनी बार हो गया, 7 बार। 7 बार क्या है, √5। यहाँ से आगे तो ये हो नहीं पाएगा, दोनों अलग अलग है। देखिए ये √5 है, ये √2 है, दोनों ही अलग अलग है तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये आंसर। तो इजी होता है √2 को ऐड करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ करके आपको, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3√2 प्लस 7√3। बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। और एंड √2 प्लस प्लस नहीं माइनस 5√3। माइनस को देख के मत शॉक हो जाएगा, यहाँ करना इसको ऐड ही है। ऐड ही करना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐड ही करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ दिया माइनस। ठीक है, इतना काम करते हैं। तो क्या करूंगा मैं, इसको तो मैं सेम लिखूंगा ऐसे। स्टार्टिंग में जो होता है उसे आप सेम लिख दीजिए, नो चेंज। और एंड की जगह क्या लगाना है, ऐड करना है तो प्लस लगा देंगे और इसको सेम लिख देंगे। ये बात सबको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आगे क्या करेंगे भाई, मैंने अभी कहा था कि जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। तो ये √2 और ये √2 एक जैसे हैं और ये √3 और ये √2 एक जैसा है। आगे से मतलब ये रूट को देखना है। तो 3√2 और प्लस में √2, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये लिखेंगे प्लस 7√3 और इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस का 5√3। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी कहा था ये √2 3 बार, ये √2 1 बार। जब कुछ ना दिया हो तो इसके आगे 1 मानते हैं। तो ये आ गया 3 और 1 लगा लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो 3 और 1 4, 4√2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, सबने पढ़ रखा है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जो बड़ा होगा साइन उसका लगेगा। तो पहले आप देखिए 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, इसका साइन लगा लीजिए प्लस का। और प्लस माइनस माइनस करना है तो 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2। 2 क्या आया, √3। 2 क्या है भाई, √3। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। तो इसको कहते हैं ऐड करना। ऐड करना सब लोग सीख गए आप लोग। यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं, उसी तरीके से पेपर में सब्ट्रैक्ट करने को भी आता है ना। सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट भी इसी के तरीका होगा, जहां पर ये आपका आप जैसे में जहां पर मैंने ये एंड के प्लस लगाया, वहां पर आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं यही क्वेश्चन है, इसी को ले लीजिए आप, इसी क्वेश्चन को, या ये क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए। 3√2 प्लस 7√3। ठीक है, और एंड लगा लीजिए यहाँ पर। एंड एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। 2√2 माइनस प्लस लगा लीजिए प्लस 5√3।
अब मुझे इसे करना क्या भाई, मुझे इसको करना है माइनस। क्या करना है, सबट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना है। तो ये वाला मैंने कहा था, इसको सेम लिख लेंगे 3√2 प्लस 7√3, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद माइनस लगा दिया और फिर ये ब्रैकेट ऐसे रहने देंगे। अभी क्यों रहने ब्रैकेट रहने दिया बताता हूं मैं आपको। यहाँ तो ब्रैकेट हटा दीजिए, इसकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब इसको सेम ऐसे लिख लीजिए वापस 3√2 प्लस 7√3, और ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2√2 और प्लस माइनस माइनस का 5√3। ये बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया था। अगर प्लस होता तो मैं सेम लिख देता बिना ब्रैकेट के, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं वो एक साथ लिख लेंगे, ये एक जैसा है और ये एक जैसा है। लिख लीजिए इसको 3√2 माइनस का 2√2 प्लस में 7√3 और माइनस 5√3। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे बात करता हूँ, देखिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब √2 सेम सेम है, 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, 1√2। एक लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखिए एम इन दोनों बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है बताएंगे आप मुझे। 7 बड़ा कि 5 बड़ा, 7 बड़ा तो साइन निकल आएगा प्लस का, तो 7 में से 5 गया 2 और क्या है √3 हो गया आंसर। तो सब्सट्रैक्ट करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, बहुत आसानी है। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की बात करेंगे भाई। ये बेसिक भी है और नंबर सिस्टम में भी आता है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी जरूरी है कि कोई क्वेश्चन अगर कई बार कैलकुलेशन दे देता है लॉन्ग से करने के लिए, इसमें से डिवाइड करना कह देता है, तो हमें बेसिक ही नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, हमारा हो नहीं पाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन अक्सर आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए 3√8, ठीक है, और बाई 3√2। अब मुझे से क्या करना भाई, मुझे इसका करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं, देखो इजी है। 3√8 मल्टीप्लाई 3√2, सिंपल सी बात है। जो बाहर बाहर वाले हैं उनको बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, रूट का रूट नहीं है तो 9 आ गया, और जो रूट वाले को रूट आंसर कर दो तो ये आ गया 16। और हमने पढ़ा हुआ है कि √16 की वैल्यू 4 होती है ना। 4 √9 कितना आ गया 36 आ गया। तो कहां पर दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन होते हैं। एक और कर देते हैं प्रोडक्ट वाला, एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं। जैसे देखिए यहाँ पर √10 मल्टीप्लाई √40, ठीक है, √10 और √40, तो इसका क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, इसका क्या बन जाएगा। सिंपल सी बात है, रूट रूट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा रूट में 400। रूट क्या होता है 20 भाई, इतनी सी बात तो होती है, इतना ही तो बात है ना। आगे और कर लीजिए, चाहिए आप करना है तो आपको 2√2 ले लीजिए मल्टीप्लाई में 3√5 ले लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, इसको बिना रूट वाले को बिना रूट से, ये नहीं कि आप इसको इससे कर देंगे, नहीं, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से करेंगे। 2 3 6 हो गया और रूट को रूट के साथ, तो रूट में 10 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इस चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, पेपरों में। अब डिवाइड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर लेना चाहते हैं आप तो। डिवाइड वाला क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड वाले क्वेश्चन देखिए एक बार आप, है ना। रूट का डिवाइड भी ऐसे होता है। डिवाइड डिवाइड में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 16√6 और बाई 4√2 बाई 4√2। एक काम कीजिए, इसको डिवाइड में लिख लीजिए। डिवाइड कैसे लिखेंगे, 16√6 और डिवाइड बाई 4√2, इतनी सी बात है, लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा जरा देखिए ध्यान से, 4 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर क्या बच गया 4√6 और यहाँ पे क्या आ गया √2। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से कि क्या √6 जो है वो √3 मल्टीप्लाई √2 मिला के बना नहीं है क्या, बना है ना भाई। √3 और √2 को मिलाएंगे तो √6 बन जाएगा, और अपॉन में √2 है ही, तो इससे ये कट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरा से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखिए, अब ये जो क्या बच गया आपका, ये आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इससे आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है ना, बेहतरीन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बुक का क्वेश्चन लेते हैं आपके
18 रूट 21 बाई 6 रूट 7, 6 रूट 7। आप जरा इसे देखिए, आप इसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो क्वेश्चन है इसे डिवाइड करना है, तो 18 रूट 21 डिवाइड बाई 6 रूट 7, इतनी सी बात है। 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आता है, कट गया, इसे यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया। यहाँ पर क्या बच गया? अब मुझे जरा सा दिमाग में इसको 3 बार लिख लीजिए। यहाँ पर बताइए तो रूट 21 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 7, 7 के 21 होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है जनाब, बिल्कुल होता है। अब आपको ऐसे लिख रहे रूट 7 इंटू में रूट 3, तभी तो रूट 21 बना हुआ। आपको मैंने थोड़ा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई समझाया था ना, देखो ध्यान से, रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर ये तो बना हुआ है। इसका मतलब ये नंबर पहले ये था, है ना? उसी तरीके से ये नंबर पहले ये होगा, है ना? और इसके नीचे का सेम ऐसे लिख लेंगे, रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बच गया आंसर 3 रूट 3, ये आंसर। यहाँ तक बेसिक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक बेसिक क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कभी इसको सिंप्लीफाई बोल देता है करने के लिए, कभी ऐड करना है, सबसेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। भाई रूट को समझ लो खाली, बस इतनी सी बात समझ जाओगे सारा काम हो जाएगा आराम से, ठीक है? अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो भाई इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तब थोड़ा बेसिक भी क्लियर होगा, ठीक है ना भाई? और क्लास 9th वाले तो बिल्कुल जरूर देखें भाई, ठीक है? आगे मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा और। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपरों में आता है वो आता है रैशनलाइज करना, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। रैशनलाइज होता क्या है, रैशनलाइज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना? एक मिनट दीजिएगा मुझे। रैशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए देखिए यहाँ पर रैशनलाइज क्या होता है। रैशनलाइज, देखिए रैशनलाइज क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप मान लीजिए सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन लिखो, पहले में 1/√2, इसका रैशनलाइज निकालना है। सिंपल है, जो नंबर नीचे रूट में दिया हुआ है अगर इसके साथ कोई प्लस और माइनस में नंबर दूसरा नंबर नहीं है तो बस वही नंबर को एक बार ऊपर और वही नंबर को एक बार नीचे लिख देंगे। इसको 1 से कीजिए √2, इसको करेंगे क्या आएगा, सिंपल सा फंडा भाई, जब दोनों रूट में सेम हो जाए तो इनमें से कोई एक ले लीजिए, वो आंसर हो जाता है। जब दोनों ही रूट में सेम हो जाए तो इनमें से कोई एक ले लीजिए, वो आंसर हो गया। बात क्लियर है? ये आपका आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। 1/√7 है। अब आपको समझ में आ गया हो क्या करना है, इसका समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यही नंबर एक बार ऊपर, यही नंबर एक बार नीचे, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। क्या होते हैं? रैशनलाइज करना, ठीक है? तो √7 को 1 से करेंगे, √7 ही आएगा। फिर मैंने अभी समझाया था कि जब रूट में दोनों सेम हो जाए तो उनमें से एक लिख लीजिए, लिख दिया, ये आंसर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ समझ में आ गया? पेपर में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे वाले पूछते हैं। ये मेरे बार देख लीजिए आप लोग, 1/, में से लिखा हुआ है 7 - √2। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 7 - √2, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे आप लोग? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बस चीजों को सेम लिख लो, चीजों को सेम लिख लो, थोड़ा गैप देके, थोड़ा सा गैप देके, इतना तो लिख लोगे आप लोग गैप देके, लिख लिया ना गैप देके। अब एक काम करना है, माइनस दिया है तो प्लस लगा लो, इतनी बात समझ में आ गई? माइनस दिया है तो दोनों तरफ प्लस लगा लो। अब करना क्या है, सेम वही काम करेंगे, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर में कोई चेंज होना ही नहीं है ना। नीचे क्या है, नीचे जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b का, बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है सर। और हमने पढ़ा हुआ है कि a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के, ये हमने पढ़ रखा है। अब इसमें जरा ध्यान दो, यहाँ पर a² और b², a क्या है 7 है, b क्या √2 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? अब इसके बाद जरा ध्यान दो, ऊपर का तो सेम ही रखेंगे भाई, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, बिल्कुल होगा सर। और एक चीज अभी सिखा देता हूं आपको मैं, कि रूट लगा हो, कोई भी नंबर रूट में, कोई भी नंबर रूट में हो और साथ में उसका स्क्वायर लगा हो, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये बात याद रखो। रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। तो इससे ये कट गया, क्या बच गया 2, क्या बच गया भाई 2 बच गया। अब इसका आंसर क्या आया 7 + √2, और ये आ गया आपका 47। रैशनलाइज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं,
ध्यान से देखिएगा ताकि कंप्लीट हो जाए रैशनलाइज। मान लीजिए 6 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे मैं समझाया वैसे ही करना है। पहले लिख लो, पहले फटाफट लिख लो, ऊपर नीचे लिख दिया। अब प्लस है तो माइनस लगा देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है भाई, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इतनी बात का ध्यान रखेंगे। और कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो बस सिंपल ही कर देंगे। ये भी समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे देखिए, तो 6 माइनस रूट 2, ऊपर तो भाई सेम ही आएगा ना, 1 लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा नंबर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। चलिए अब ध्यान देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अब ये चीज यहाँ पर है या यहाँ पर, बात तो एक ही है, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरा 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया, माइनस लगाएंगे भाई, माइनस आएगा ना, और फिर बी का स्क्वायर, तो ये रहा हमारा बी का स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर का सेम ही रखेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, और रूट 2 का मैं भी कहा था स्क्वायर से रूट कट जाता है तो माइनस का 2 बच गया, तो 6 माइनस रूट 2, और ये आ गया आपका, इसमें कर दिए 34, ये हो गया आंसर। तो रैशनलाइज आपका अच्छे से समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई, रैशनलाइज करना आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना कहते हैं, मतलब पेपरों में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही करा दूं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले होते हैं, वो आपने फॉर्मूले याद किए हुए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फिर ऐसे ही होता है a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने इसका ट्रिक भी बताया हुआ है शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, मैथ वाले एंडी सर को आप सर्च कीजिए, उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा, फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, ठीक है। a3 प्लस b3 प्लस 3ab और फिर a प्लस बी, ठीक है। और फिर a माइनस बी का होल क्यूब भी ऐसे ही होता है, a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, और फिर a माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसे याद कर लेंगे। याद करने के बाद जब पार्ट 4 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।